हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। आइए देखते हैं दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा जी। दोस्तों कौन है? अल्बर्ट बंडूरा जी। और दोस्तों ये कहाँ के निवासी थे? यह कनाडा के निवासी थे। इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1977 में किया था। और दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने बार्बी डॉल और जीवित जोकर नामक फिल्म पर किया था। दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम क्या हैं, आइए देखते हैं। जैसे अवलोकन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, प्रेरणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। आइए देखते हैं सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या है। सामाजिक अधिगम का अर्थ, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी समाज से जो कुछ हम सीखते हैं और अपने व्यवहारों में अपनाते हैं, वह सामाजिक अधिगम कहलाता है। आइए देखते हैं आगे इस सिद्धांत के बारे में। इन्होंने अपना प्रयोग दोस्तों बार्बी डॉल पर किया था, और इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई थी। दोस्तों इस फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे गए थे। उन खिलौनों में से एक बार्बी डॉल यानी बड़ा गुड्डा रखा गया था। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है, और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया जाता है। उसके बाद बालकों को 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है, और पहले ग्रुप को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई, जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया जाता है, उसको क्रोध के लिए दंड दिया जाता है। तथा दूसरे ग्रुप यानी समूह को आगे की फिल्म दिखाई जाती है, जिसमें कि क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया गया। और तीसरे समूह को यह दिखाया गया कि उस बालक को ना तो दंड मिला और ना ही पुरस्कार। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौने के साथ एक कक्ष में बैठाया गया और उसका निरीक्षण किया गया। तो दोस्तों क्या पाया गया? यह पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी थी, उन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामकता दिखाई, और जिन्होंने दंडित करने वाली फिल्म देखी, उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई। यानी इससे सिद्ध होता है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा जी ने अनुकरण के 4 चरण बताए थे। कौन कौन से? तो पहला है अवधान, दूसरा धारणा। ठीक है, पहला अवधान, दूसरा धारणा, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, और चौथा है पुनर्बलन। तो दोस्तों यहाँ पे अवधान किसे कहेंगे, देखते हैं। निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय व रोचक सफल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। धारणा, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है, तो इसे धारणा कहा जाता है। और दोस्तों पुनः प्रस्तुतिकरण क्या है? तो इसमें जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण के करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुत करते हैं, तो पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है। और दोस्तों पुनर्बलन क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, पुनर्बलन जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर उस कार्य को हम दोबारा करेंगे, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए पुनर्बलन का विशेष प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताया था कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे पहली क्रिया है स्वनियंत्रण, यानी अपने आप को नियंत्रण करना। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। ठीक है दोस्तों। दूसरा है स्वनिर्देशन,
स्वनिर्देशन में अधिगमकर्ता स्वयं निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है स्व पुनर्बलन, यानी नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। ठीक है, यानी अपने आप से प्रेरित होकर वह कार्य को करता है। आइए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे शैक्षिक महत्व। इसका शैक्षिक महत्व है कि शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार करने वाले मॉडल प्रस्तुत करें, बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें, और तीसरा है स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। ठीक है दोस्तों, शिक्षक विश्वास धारण करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर छात्रों में स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। दोस्तों इस सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी जैसा वह समाज में दिखता है वैसा है वो अपने व्यवहार को अपनाता है। इसलिए शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार करने वाले मॉडल प्रस्तुत करें और बुरे व्यवहार को उपस्थित ना होने दें। ठीक है, बच्चों को बताएं कि वह स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं और अपने आप में नियंत्रण कर सकें। ठीक है, और शिक्षक को विश्वास धारण करने वाले संदेश देना चाहिए और अन्य व्यक्तियों की सफलता का उदाहरण देकर छात्रों में प्रभावशीलता का विकास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।